आपको बताना है कि ये जो कैंपबेल थे, ये कहाँ कहाँ पर विद्रोह के दमनकर्ता के रूप में उभरे? कानपुर में, फैजाबाद में, और कहाँ? और लखनऊ कहीं? में। लखनऊ में। कानपुर, लखनऊ और फैजाबाद फैजाबाद। कैंपबेल में ये था। और एक और बरेली में भी थे, वो बाद में आए थे। सिपाही विद्रोह किसने कहा था 1857 की क्रांति को? सिपाही विद्रोह। वही बोले थे जो 1857 लिखे थे। ये वीडी सावरकर क्या? सुरेंद्र नाथ सेन शायद, इस बुक में तो नहीं दिया सुरेंद्र। हुआ है। बीडी सावरकर की एक बुक आई थी मराठी भाषा में 1909 में, वो क्या था, उस बुक का क्या नाम था? ये भी याद नहीं है मेरे को। उसका नाम था फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अशोक मेहता ने फर्स्ट। भी लिखा था बुक, उसका क्या नाम था? अशोक मेहता ने। हम्म, भाई और भी कोई जवाब दीजिए, मेरे को नहीं याद आ रहा है। अशोक अशोक मेहता ने मेहता का। लिखा था वो, बोलिए। क्या बोलते हैं, ऐसे डायरेक्ट आंसर कहाँ याद आ रहा है, ऑप्शन दीजिएगा तो हो जाएगा। ऑप्शन। बीडी ऑप्शन। सावरकर तो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बीडी हम्म सावरकर, अशोक मेहता। याद नहीं आपका आ द रहा, अशोक ग्रेट मेहता। रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन इस विद्रोह के बारे में। तो वीडी सावरकर का था फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, अशोक मेहता का द ग्रेट रिबेलियन, और सुरेंद्र नाथ सेन का था 1857। और इनमें से कौन थे जो 1857 के संग्राम के सरकारी इतिहासकार थे? तो बीडी सावरकर ही थे ना? नहीं नहीं, सुरेंद्र नाथ सेन थे सर। हम्म, आपको बताना है कि कोटा में कौन थे इस विद्रोह के प्रमुख नेता? कोटा में था सुरेंद्र साई। नहीं। तो कोटा में। सुरेंद्र शाही जो बोल रहे हैं वो उड़ीसा में थे। अच्छा, उड़ीसा में थे वो। हम्म, कोटा से थे जय दयाल और हरदयाल। जय दयाल। पंजाब से कौन थे? पंजाब से। ऑप्शन दे रहे हैं। अ, म, हाँ, मनी मनीराम रत्न, उज्जवल शाही, वजीर खां और कुल्लू। वैसे कुल्लू है कुल्लू क्या? कोई नाम, कुल्लू नाम नहीं, कुल्लू कोई तो जगह जगह का का नाम नाम है, है। हिमाचल प्रदेश का। वही तो। वजीर। वजीर। इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर देते हैं, तो बोल भी दिए कि कुल्लू कोई नाम नहीं है फिर भी। हाँ, क्योंकि मनीराम दत्त तो असम के थे। हाँ, पंजाब के थे वजीर खां। और कुल्लू वजीर। के कौन थे? कुल्लू से कौन थे विद्रोह के नेता? कुल्लू से। ऑप्शन चाहिए इसके लिए भी। इस ऑप्स- मनीराम दत्त, राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह, या इनमें से एक से अधिक? देखिए, एक से मनीराम दत्त तो अधिक है। नहीं दो होंगे, गो असम थे। वाला हट गया। ए- एक तो वो दोनों नहीं है, बी और सी में। एक बीर सिंह का नाम है। एक और क्वेश्चन। अच्छा। हाँ तो ठीक है, वैसे कर देते हैं।
ए और बी और सी, या ए और सी? ये तो नहीं होगा, जो बोलिए आप, मनीराम दत्त नहीं होगा। हाँ तो आप बताइए। तो वही बच बी गए, और दोनों हो जाएंगे, राणा राणा हाँ, प्रताप सिंह और वीर सिंह। ये दोनों वीर कुल्लू से थे। बताना है कि कांग्रेस के जो संस्थापक थे ए ह्यूम, उनको कब घोषित किया कि वो कांग्रेस के जनक हैं, यानी कांग्रेस के जनक के रूप में उन्हें कब घोषित किया गया? 1912। 1900 नहीं, 1800 कुछ में किया गया था ना, लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया था ना। नहीं, 1912 क्वेश्चन सही क्या था? आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन वही था सही। ना, जब उनको कांग्रेस का जनक घोषित किया गया। ये जो बाकी पूरा हम्म अधिवेशन हुआ था ना पटना के अंदर, हम्म, वहां पे इनको घोषित किया गया था, और यहीं पे जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट टाइम कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग ले रहा है। ओके। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1912 में, इसी कारण इनको घोषित कर दिया गया कि ये जनक रहेंगे। वे कांग्रेस के ये जनदाता। हाँ सम्मान में। हाँ, उनके सम्मान में। अच्छा, किनका एक संगठन था जिसको पहले अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कर लिया गया था? किनका था अब वो संगठन, और क्या नाम था उसका? सुरेंद्रनाथ ये बनर्जी था। वाला ना, इंडियन हाँ हाँ, एसोसिएशन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। इंडियन। अच्छा, कब विलय किया गया था 1886 में किया गया था, 1886, हम्म एक साल के बाद। ठीक है। 1885 में जो ये इसकी स्थापना पढ़ते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसका पहले क्या नाम था? इसका नाम था एसोसिएशन नाम भारतीय था। राष्ट्रीय यूनियन। यूनियन नाम यूनियन था। नाम था। इसका नाम नरोजी बदले थे ना, दादा भाई नरोजी। किस अधिवेशन में बदले थे? वही बम्बई शायद वाला। दूसरा मतलब कलकत्ता अधिवेशन में। नहीं नहीं, तीन पहले तो वाले नहीं, में ही। पहले वाले पहले में वाले नाम में, चेंज हो गया। और सुझाव था सिर्फ, और उसके बाद नाम बदल हम्म दिया गया। हम्म। 3 दिन का तमाशा किसने कहा था कांग्रेस को? अश्विनी कुमार अश्विनी कुमार दत्त। दत्त। अश्विनी कुमार याचना करने वाली संस्था किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, ये कौन बोले थे? तिलक। गलत। तिलक नहीं है। सेम साउंड हो गया, तिलक और गलत। गलत है। पद के फिर भूखे क्या बोले सही थे आंसर? बंकिम चंद्र चटर्जी, ओके। हाँ हाँ। और तिलक बोले थे मेंढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा। आपको बताना है कि अंग्रेज अध्यक्ष जो थे, कितने लोग थे जो अंग्रेज अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के? एक तो जॉर्ज यूले बने थे, और कौन कौन बने थे? 4 गो था ना। 4 लोग थे। तो कौन कौन बने थे, नाम बताइए। एक तो जॉर्ज एक यूले था, एक जॉर्ज और हेनरी बेडरबर्न। कॉटन था, एक विलियम बेडरबर्न था। 3 तो हो गया, एक कौन बच रहा है? एक अल्फ्रेड बेब थे। अल्फ्रेड बेब, सही बोले। पहली महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, और कब, कहाँ? क्या कालदेवमणि बोले? गांगुली। 1890 में कलकत्ता अधिवेशन। सारी महिलाओं के बारे में बताइए जो कांग्रेस अधिवेशन से जुड़ी थी। कितनी महिलाएं थी और कितनी अध्यक्ष थी, कौन बनी थी, कब कब बनी थी? एक तो सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, 2 ही तो लोग जुड़े थे महिलाओं में। एक एनी टोटल कितने बेसेंट। अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष बने हैं अभी तक कांग्रेस में इस समय? 2 ही बने हैं ना? तीन। 3 तीन बने। 3 बने, बनी है। और तीसरी कौन थी? एक नेल्ली सेनगुप्ता थी 33 में, कलकत्ता अधिवेशन में। एक तो एक कानपुर में कादम्बिनी बनी का। थी सरोजिनी नायडू 1925 में, और 1917 हम्म में बनी थी एनी बेसेंट। अनी बसंत। हम्म 33 में बनी थी नलिनी सेनगुप्ता। नन्ही सेनगुप्ता। ये कांग्रेस के थे, पर नाम नहीं सुना।
नहीं है, इसीलिए तो। और ये अधिवेशन को संबोधित करने वाली कालदेवी गांगुली, ये अध्यक्ष नहीं थी, बस संबोधित की थी। आपको बताना है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे? कलकत्ता की 1905 बनारस। बनारस। बनारस अधिवेशन के 1905। 1905। ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में और किन्होंने पहली बार सत्याग्रह को अपनाने का विचार रखा था? 1896। गलत। दादा भाई नौरोजी क्या? 1906। नहीं, 1905 में लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पे ध्यान भी नहीं जाएगा, ये सत्याग्रह अहिंसा वाला बिल्कुल ज्यादा है ना। एकदम हाँ, उल्टा है, लगेगा कि एकदम हिंसा बिल्कुल। से रिलेटेड कोई आदमी होगा जो वो करेगा। करेगा ही नहीं, अहिंसा वाले करेंगे ये सब। तो नरमपंथी और गरमपंथी में मतभेद उभरा, तो नरमपंथी के कौन थे अध्यक्ष और गरमपंथी के कौन थे? गरमपंथी बनना के तो चाहते लाला लाजपत राय थे, और नरमपंथी के रास वो थे जो रास सूरत बिहारी में बोस। अध्यक्ष बने थे, रास बिहारी बोस। बोस बोस या घोष? घोष घोष। लोग घोष कंफ्यूज। घोष। ठीक है। बोस तो शायद क्रांतिकारी थे ना। कांग्रेस का एकीकरण कब हुआ था? कांग्रेस का एकीकरण किस मतलब अधिवेशन? मिलाया गया 1916 में। 20 में ना, 16 में। 16 में 16 में हाँ हाँ हाँ, लखनऊ अधिवेशन। तो इसमें किनके बीच में समझौता हुआ था, कांग्रेस और किसके साथ? गरमपंथी नरमपंथी के साथ या फिर किसी और के साथ समझौता? नहीं, गरमपंथी और नरमपंथी का ही हुआ था। वो तो मिल गए थे और उनके साथ कोई समझौता नहीं हुआ था। समझौता अगर बात करें तो कांग्रेस और मुस्लिम लखनऊ के लीग पास। का भी हुआ। हाँ, किसके जिसको बीच? लखनऊ तो इस पैक्ट कहते हैं। दोनों हुआ था। एक कांग्रेस में जो गरम दल और नरम दल थे वो भी मिल गए थे, और कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ था। समझौता एक ही हाँ, हुआ, ये मुस्लिम लीग के साथ। और जो वो बाद में कांग्रेस फिर मान गई नहीं थी हुआ। 1909 वाले थी पे ना। शायद। हाँ, सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दा पर। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, किस अधिवेशन में और कौन किए थे? ये लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और झंडा कब फहराया गया था रावी के तट पे? नहीं, 26 जनवरी 1930 को ना, 26 जनवरी ऑप्शन 1930 है को। ऑप्शन है 30 ये दिसंबर था 1930, ये 31 दिसंबर 1929। यही है डेट। ठीक है। 31 दिसंबर 1930। कराची अधिवेशन 1931 में कौन थे अध्यक्ष? सरदार कराची पटेल। अधिवेशन पटेल थे, हाँ। किस अधिवेशन में गांधी जी ने बोला था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद कराची। नहीं? यही कराची में। अधिवेशन गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में, 23 मार्च 1931 में। तो वही हो गया, कराची अधिवेशन भी बोल सकते हैं, उसी में हुआ था। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच किस अधिवेशन में विवाद गहरा हो गया था? त्रिपुरी में। कब हुआ था ये अधिवेशन? सबसे पहले हुआ था वो वाला, डेट क्या था इसका, एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रहा है मेरे को। कराची का डेट है, सिर्फ क्वेश्चन एक बार रिपीट अधिवेशन, करिए। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था वही पूछे हैं। 1939 को। 39, हाँ। 1939। क्वेश्चन था 38 में कि हरिपुरा हुआ था, 39 को ये हुआ। तो इसमें अध्यक्ष कौन थे किसमें? त्रिपुरी अध्यक्ष तो अधिवेशन में? बोस ही थे, लेकिन उनको पहले हटा के सुभाष चंद्र फिर बोस दूसरे थे, को बनाया गया। बाद में राजेंद्र प्रसाद बने थे। राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो सुभाष चंद्र बनने बोस वाले इस्तीफा दे करके क्या किए थे? फिर फॉरवर्ड ब्लॉक इसका का गठन स्थापना किए किया थे। था। फॉरवर्ड ब्लॉक।
कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसको 23वें अधिवेशन मतलब पुनः मद्रास में आयोजित किया गया था? किनका था वो? कहाँ से वी 1907 वाला राघवाचारी किया था गया? क्या? 23वां अधिवेशन 1907 था वो। वाला। हाँ, उसको 23वां अधिवेशन भी बोलते हैं। और उसको पहले सूरत में था तो स्थगित कर दिया गया था, फिर उसको मद्रास में आयोजित किया गया 1 साल के बाद। डफरिन के द्वारा उद्यान भोजन किया गया था किस अधिवेशन में? कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन था। अध्यक्ष कौन थे? ये होंगे, कौन है बूढ़े बूढ़े? दादा भाई नौरोजी। नेहरू जी। ठीक है। किस अधिवेशन में पहले इंग्लिश अध्यक्ष बने? बम्बई इलाहाबाद। में पहले, दूसरे, तीसरे? नहीं, इलाहाबाद में। किस अधिवेशन में? किस अधिवेशन तीसरे में? तीसरे पहला, में दूसरा, तीसरा? 88 तीसरा में नहीं, चौथा। चौथा चौथा 88 में हाँ, तो तीसरा में बने थे वो मुस्लिम के जॉर्ज पहले मेजर। अध्यक्ष। चौथे में बने इंग्लिश पहले अध्यक्ष। पहली बार वंदे मातरम जब गाया गया था तो वो कौन सा अधिवेशन था, कब था और अध्यक्ष कौन थे? वो कलकत्ता अधिवेशन में ना, नौरोजी थे। अगर नंबर ठीक पूछे है। तो किस नंबर का नंबर अधिवेशन था? किसका पूछ रहे नंबर आप? यही वंदे मातरम जब गाया गया था पहली बार तो किस नंबर का अधिवेशन हुआ था? 12वां अधिवेशन हुआ था। और ये पटना वाला कौन सा अधिवेशन था? पटना में जो हुआ पटना था में बांकीपुर में। 27वां ना। और जब वहां पे हुआ, गया में हुआ था, 10 साल के बाद हुआ था, 37वां। क्योंकि इस तरह से भी ये दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है, इसीलिए वो वंदे मातरम वाला पूछ के बार। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा भी कभी अध्यक्ष बने थे क्या? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, हाँ ये बिहार से ही थे ना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। हाँ एक बार अध्यक्ष बने हैं, ये कब बने ये याद नहीं है मेरे को। 1915 में। 1915 में 30वां अधिवेशन बंबई में बने थे। विशन नारायण धर ये जब अध्यक्ष बने थे तो क्या कुछ इम्पोर्टेंट हुआ था? विशन नारायण धर, पहली बार नाम सुना। ये डेट बताइए ना, हम बताते हैं, कोई नाम भी सुना हुआ। अच्छा, लेकिन बहुत आसान है। 1911 का अधिवेशन है, जनगण मन गाया गया था पहली बार। मिशन नारायण धर, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन था 1911 का। ठीक है। अच्छा, वो उस कांग्रेस अधिवेशन के कौन थे अध्यक्ष जिसमें मद्रास प्रांत के गवर्नर पोर्टलैंड मौजूद थे? मद्रास में ही हुआ था। तो बी राघवाचारी थे क्या? भूपेंद्र नाथ बसु। असहयोग आंदोलन कहाँ पारित हुआ था और किस स्थान पे, मतलब, और उसके अध्यक्ष कौन थे? अभी वो पारित तो जो बोली विशेष नागपुर में उसका शायद ये हुआ था, फाइनल वो मिला था। और अभी जो नाम बोली वही थे उसके अध्यक्ष। राघवाचारी। 1920 में विजय राघवचारी, नागपुर। असहयोग आंदोलन पारित हुआ था, 35वां अधिवेशन था ये। कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष जेल में थे और उनके लिए कोई कार्यवाहक ये बने थे अध्यक्ष? चित्तरंजन दास। हाँ। तो कौन बने थे इनकी जगह पर? हकीम अजमल खान बने थे ना। हसरत मानी को बनाया गया। नहीं, अजमल खान। हकीम, वो सही बोल रही है, हकीम अजमल खान। CR दास दूसरी बार भी बने थे ना? गया वाले अधिवेशन में 1927 में।
नहीं 37 में, सॉरी 22 22 1922 में 22। भी बने। 1922 में गया हुआ था ना। हाँ 1922 में। 12 में हुआ था यहाँ, फिर 22 में। और वो नंबर बंकीपुर जो का बोल रही है रहता है। 37, नंबर बोल रही है 37, ठीक है, नंबर 37 है। ठीक तो है। अमृत रणछोड़ दास थे एक अध्यक्ष, वो कहाँ पे किए थे अध्यक्षता, किस जगह पर किए थे? अमृत रणछोड़ दास, कोई एक ही रणछोड़ दास याद है जो 3 इडियट में। ये कहाँ पे थे? दिल्ली में थे। अच्छा, अमृत नेली रणछोड़ सेनगुप्ता ये कहाँ पे अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता में। कोलकाता में थे। कलकत्ता में। राजेंद्र प्रसाद, वो राजेंद्र छोड़ प्रसाद तो करके, सुभाष चंद्र बोस वाला छोड़ करके 1934 में भी ये अध्यक्ष बने हैं राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद 39 में जो 24 बनाए में गए तो थे वो महात्मा बाद, गांधी थे ना। 24 नहीं 34, 34। 34 मोतीलाल नेहरू बने थे ना एक बार। ये बम्बई के बने थे ना? दिल्ली हाँ में शायद बम्बई देखिए में था। गए, बम्बई। कब हुआ था? क्या? 1934 तो बोली अभी। मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू कहाँ बने हैं? एक बार बने हैं। अच्छा, तो देखते हैं, आ जाएगा। हाँ बने हैं, 1919 में बने हैं, अमृतसर में। 1928 में चेक कर ये लीजिए, क्वेश्चन वहां भी पता बने है, एक बार पूछ लिया था एसआई वाला में। थे। अच्छा, 1919 और 1928। 19 19 वाला अमृतसर और 28 वाला कहाँ पे? वो कलकत्ता में। दोनों जगह मोतीलाल नेहरू है। जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया था, तो वो अधिवेशन कौन सा था, मतलब किस वर्ष हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे, और कहाँ पर हुआ था? अच्छा, ये 1929 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अब कितना नंबर था ये याद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो आप जो बोल रही हैं वो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पहले ही बना लिया था, पारित बाद में किया था। हाँ, ये तो कौन सा 27 में, लक्ष्य? हाँ 27 में लक्ष्य निर्धारित हुआ था, 29 में प्रस्ताव पारित हुआ था, तो 27 में AM अंसारी थे, मद्रास में हुआ था यह अधिवेशन। मुस्लिम लीग कांग्रेस से कब अलग हो गई थी? मुस्लिम लीग कांग्रेस हुई थी 1924 में। 1924। हाँ सही। ये तो छोड़ देते हैं, पहली महिला अध्यक्ष पता ही होगा। श्रीनिवास आयंगर कहाँ के अधिवेशन में थे, कब हुआ था, और इनके समय में क्या ऐसा इम्पोर्टेंट काम हुआ था? ये गुवाहाटी में सम्मेलन हुआ था उस समय, और यहाँ पे खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। ड्रेस कोड बना दिया डेट नहीं गया। याद है, डेट नहीं याद है। 19 सरोजिनी नायडू के बाद याद रखिएगा, कानपुर के बाद डायरेक्ट गुवाहाटी। IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी। गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन और कहाँ हुआ था, और कौन थे इसके अध्यक्ष? फैजपुर हाँ में होता 1937 था। जवाहरलाल नेहरू। कहाँ है ये फैजपुर? ये झारखंड में है ना? मुंबई में है। महाराष्ट्र में। सॉरी, महाराष्ट्र में। हाँ मुंबई। बुक में क्या लिखा हुआ है? बुक में में देखिए कुछ तो और लिखा है, गूगल पे बंगाल महाराष्ट्र लिखा। हाँ, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे काट के महाराष्ट्र क्या हुआ है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ था, किनकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में, और कहाँ पर? नियोजन का नियोजन का हुआ था वहां पे हरिपुरा में। हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस 1938 के में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता कर रहे हैं, और जो प्लानिंग कमीशन बन रहा है वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता बन रहा है। कब से कब तक कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, कौन से अधिवेशन के बाद? बीच में 1940 के बाद लास्ट अधिवेशन, 41 से 45 के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। तो 1940 में हुआ कहाँ था?
यही यही तो झारखंड हुआ में था रामगढ़ रामपुर में। है ना? अच्छा, रामगढ़ रामगढ़। रामगढ़ अबुल कलाम आजाद के रामगढ़ बेटे में थे। कौन थे अध्यक्ष? अबुल कलाम आजाद। हाँ वही थे, इसी कारण उनको बोलते हैं कि सबसे ज्यादा समय तक रहे थे अध्यक्ष। 40-45 बताए थे कल। स- नहीं, हुआ कहाँ था, तो तो शुरू में ही 2 लाइन ही तो पढ़े थे, भाग गए थे सब आप लोग। अच्छा, सबसे लास्ट वाला कितना नंबर का अधिवेशन था, कब हुआ था, कौन से अध्यक्ष, कहाँ 1947 हुआ? जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ था ना? 46। 46 46 में 47। हुआ था। जेबी आजादी कृपलानी के सही समय है। पूछता है ना कि कौन थे, तो जेबी कृपलानी। 24वां था, 54वां था, 54 था, यानी टोटल 54 हुआ था ना? 54 हुआ था कि 56 हुआ था? 54 ही क्या? हुआ था। नहीं 55वां भी हुआ था, अधिवेशन लेकिन स्वतंत्रता अरे प्राप्ति के क्रम पता बाद है, किसी किसी बुक में मतलब उल्टा पुल्टा हो गया है, तो इसलिए करके वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना अधिवेशन हुआ। ठीक है, नहीं, क्योंकि मेरा 49वां यहाँ पे अधिवेशन हुआ है। 57 भी लिखा हुआ है। 56वां संविधान संशोधन, ये सॉरी संविधान संशोधन बोले, कांग्रेस अधिवेशन जयपुर में हुआ था, जिसमें पी सीतारमैया थे शायद, पटाभी सीतारमैया, पटाभी 48 सीताभाई इसमें भी। रमैया। हम्म और ठीक है, और इसमें भी 55वां और 56वां दोनों में। 57वां जब हुआ था वो 50 में नासिक में हुआ है ऐसे कुछ, जिसके पुरुषोत्तम दास टंडन है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और मेरे ख्याल से इसके आगे पूछेगा भी नहीं। पुरुषोत्तम दास टंडन अब वाला कौन सा था? नासिक अधिवेशन यहाँ पे नोट किए हुए हैं, बुक में नहीं लिखा हुआ है। कब हुआ था उन्नीस सौ ये नासिक पचास अधिवेशन? 1950। 50 में। ठीक है। अच्छा, कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें वंदे मातरम से शुरू किया गया था उस अधिवेशन को, और राष्ट्रगान से खत्म हुआ था, ऐसा कुछ? वो था गुवाहाटी वाला क्या? 1948 वाला था, पटाभी सीतारमैया वाला, उसमें नहीं है। अब दूसरा चीज पूछते हैं, ये बॉक्स में पूछना है ना, संगठन वाला? पूछिए, पूरा पूछ लीजिए, छोड़िए नहीं पूछ। ठीक है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बंगाल ब्रिटिश इंडिया बंगाल सोसाइटी में एक जैसा 2-3 संस्था है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। आनंद भवन थे क्या? जॉर्ज थॉमसन थे। 1843 में हुआ था, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन थे, कहाँ हुआ द्वारका, था? तो द्वारकानाथ द्वारकानाथ टैगोर। टैगोर। कब हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 37 में हुआ था ना, 1837। 38। 38। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन ये हुए? तो एमजी ये तो रनादेव थे, रनाडे जो थे कि ना, महाराष्ट्र महादेव का गोविंद। सुकरात बोलते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तो दादा भाई नौरोजी का था ना? नौरोजी, हाँ। कहाँ पर किए लंदन थे? में जो लंदन में हुआ था। कब हुआ था ये याद नहीं है हमको। 66 में। 1866। नेशनल इंडिया एसोसिएशन, इसके ये कौन है? संस्थापक कौन थे, और कब हुआ था, कहाँ हुआ था? नेशनल इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भारतीय है क्या? नहीं, अब ऑप्शन भारतीय दीजिए। भी नहीं है, और लेडी है। लेडी है? हम्म, बोलिए तब, लेडी का नाम क्या है? हम्म। चलिए नाम बताते, मेरी कारपेंटर नाम है। 1867 में हुआ था, लंदन में किए थे। नेशनल इंडिया एसोसिएशन। इंडियन सोसाइटी की संस्थापना कब हुआ था, और कौन किए थे, कहाँ किए थे? ये तो इंडियन आनंद मोहन बोस सोसाइटी किए थे। कहाँ पर किए थे? कलकत्ता में किए होंगे। नहीं, लंदन में किए लंदन थे, में। 1872 में किए थे। ठीक। इंडियन एसोसिएशन तो 1876 में हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस के नेतृत्व में कलकत्ता में हुआ आनंद था। मोहन बोस।
इंडियन एसोसिएशन बोलेगा तो ये कलकत्ता में हुआ था, और इंडियन सोसाइटी बोलेगा तो ये लंदन में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन और इंडियन सोसाइटी दोनों से आनंद मोहन बोस जुड़े हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय एसोसिएशन कांग्रेस वाले में सुरेंद्र बनर्जी भी थे, ठीक है। हाँ, तो अभी बताए तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, लेकिन दोनों में है आनंद हाँ, मोहन। सोसाइटी में सिर्फ बोस ही है। बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये तो ये तो 1885 में ना। एस एन कौन बनर्जी। यहाँ पे 83 क्यों दिया हुआ है? एस एन बनर्जी कर कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस ना था पहले, कांग्रेस थोड़ी था। वही तो। अच्छा, कॉन्फ्रेंस, हम कांग्रेस पढ़ लिए। मद्रास महाजन सभा, ये तो बी राघवाचारी है, अय्यर है, हाँ, और एक और कोई था, चार्लू। आनंद चार्लो। ये 1884 या 85 में हुआ था। 84 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसमें भी 3-4 लोग हैं। फिरोज शाह पीटर लंग, मेहता, फिरोज शाह बदरुद्दीन मेहता, बदरुद्दीन तैयब, तैयब। तेलंग थे, 3 वो थे। ये भी बम्बई में हुआ था 1885। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकदम समतुल्य था। और कहाँ पे हुआ था तो इससे कोई टेंशन ही नहीं होगा, क्योंकि इसके तो नाम में ही है बॉम्बे प्रेसिडेंट। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी, ये तो गोपाल गोखले कृष्ण का। गोखले, 1905, बम्बई। अवध किसान सभा, अवध किसान सभा तो ये था ना, कोई क्या ना, रामचंद्र करके कोई थे ना। रामचंद्र थे, और नेहरू भी दिया हुआ है, नेहरू भी और जुड़े गौरी थे इससे। हाँ, शंकर। गौरी कौन शंकर। नेहरू है? मोतीलाल है कि जवाहरलाल है? हमको नहीं ये पता। जवाहरलाल नेहरू है। अवध किसान सभा में गए थे। 1920 में हुआ था, प्रतापगढ़ में। क्या चीज? अवध किसान सभा का गठन हुआ था 1920 में, प्रतापगढ़ में हुआ अच्छा, था। एक अवध में एक संस्थापक आंदोलन भी चला था ना, पता है क्या? हाँ, वो वो तो किसने कोई चलाया और था? नाम था उनका, उनके अथी का, नेता का। ऑप्शन दीजिए, हम बता देंगे, अभी याद नहीं आ रहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी 1920 में हुआ था, तो इसके संस्थापक कौन थे? एम.एन. रॉय। कहाँ पर हुआ था ये? तो एम.एन. भारत रॉय, में नहीं ये हुआ था। बाहर, भारत में नहीं हुआ था, भारत से बाहर हुआ था ये। ताशकंद में हुआ था, उज्बेकिस्तान। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1936 में, मेन हुआ 1918 में हुआ था ये। नहीं, उससे पहले ही हुआ था। सही है, 18 में। 36 18। कहा था, वो बोला जो हम लोग पढ़ते हैं ना, किसान सभा। अवध में जो एक आंदोलन हुआ था ना, मदारी पासी थे उसके हाँ, नेतृत्व। मदारी पासी थे। इसमें ना इंदुलाल याग्निक वगैरह थे। अब इसमें उत्तर प्रदेश वाले में याग्निक की क्या नाम थे? इंद्र नारायण मालवीय और गौरी शंकर थे, लखनऊ में हुआ था इसका। मतलब गौरी शंकर उसमें भी है, अवध किसान सभा में भी और इसमें भी है। दोनों उत्तर प्रदेश को ही अवध न बोलते थे। हाँ, अवध एक प्रांत था। अब ये हो गया एनी बेसेंट और तिलक, ये तो पता ही है। होम रूल 1916 पुणे। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में। कौन थे संस्थापक? कहाँ पर हुआ था इसका गठन? सहजानंद सरस्वती एनजी रंगा, लखनऊ में। लखनऊ में। प्रगतिशील लेखक संघ, ये तो नहीं पता है क्या है इसको। मुंशी प्रेमचंद। सबसे बड़े लेखक मुंशी प्रेमचंद, 1936 में। ये भी लखनऊ। क्या नाम है इसका? प्रगतिशील लेखक संघ। प्रगतिशील लेखक संघ। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ये तो हुआ था 34 में, पटना में ही तो हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव थे और कोई एक और था। जयप्रकाश नारायण। हाँ, जयप्रकाश नारायण, जेपी।
खुदाई खिदमतगार, ये तो वही खान अब्दुल गफ्फार खान, उत्तर खान पश्चिमी गफ्फार सीमा खान। प्रांत, लाल पेशवा कुर्ती आंदोलन। पेशावर में किए थे ये, ठीक है। हम्म, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 में संस्थापक कौन है इसके? 1925 में। ये तो गार्डेट, क्या नाम था इनका, यही नाम था ना, हेडगेवार की। हेड गवार। हाँ, केपी हेडगेवार। स्वराज पार्टी, क्या बोले? स्वराज पार्टी तो ये मोतीलाल नेहरू, CR दास, हाँ 1923 में सही इसमें दिल्ली में। दिल्ली में। दिल्ली में हुआ था। हाँ, दिल्ली में गठन हुआ था इसका। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये तो वही हुआ था RSS का जब हुआ था ना साथ में, उसी के अथी था ये, 1920 में हुआ था। MN जोशी, लाला लाजपत राय, ये लोग थे। संस्थापक बोलेंगे तो MN जोशी, और अध्यक्ष पूछ देगा इसका तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे बॉम्बे में, ठीक है। ये 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का थी हुआ था ना। ट्रेड यूनियन कांग्रेस। एटा 1906 में भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना कौन किए थे? क्या बोले? रविंद्रनाथ 1906 में भारतीय एक बंगाली थे ना, क्या नाम था उनका? रविंद्रनाथ टैगोर थे। क्या? रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, ठीक है। 1906 में क्या हुआ था? प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की गई थी। किसके लिए था ये? प्राचीन कला के पुनरुद्धार के लिए। ये तो शायद पेंटर थे ना, शायद पेंटिंग करते वगैरह करते हैं। कौन टैगोर? हाँ, अविंद्रनाथ अविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर। रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ बोल रहे हैं क्या अवनींद्रनाथ बोल रहे हैं? अविंद्र। अवनींद्र का एक फेमस पेंटिंग भी है, क्या नाम है? भारत माता शायद ना, भारत। सही, भारत माता। बंगाल को बांटने वाला प्रस्ताव कब ब्रिटिश संसद में कब रखा गया था? 16 अगस्त बंगाल 1905। को बांटने वाला 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था, और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो घोषणा था वो प्रभावी हो गया था। अगर ब्रिटिश संसद में पूछ देगा तो 3 दिसंबर 3 में ही रखा गया था, तो वहां से पारित हो चुका था। विभाजन के बाद एक भाग को, जिसको असम में सम्मिलित करना था, उसकी राजधानी क्या थी और किस नाम से उसको जाना जा रहा था? वो पूर्वी बंगाल था ना, ढाका उसकी राजधानी थी। उसको पूर्वी बंगाल बोलते थे। वहां के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? प्रथम गवर्नर कौन थे भाई? फुलर टाइटल। फुलर। हाँ। ब्लूमफील्ड फुलर, ऐसा नाम है। फुलर। दूसरा भाग पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बना था, तो उसकी राजधानी क्या थी और उसके पहले गवर्नर कौन थे? राजधानी तो कलकत्ता थी, गवर्नर कौन थे? फ्रेजर थे टाइटल में। मतलब एंड्रयू फ्रेजर क्या? एंड्रयू फ्रेजर थे, वो फुलर और यहाँ फ्रेजर। मतलब यहाँ दोनों फौसे ही हैं। उधर फूल खिल गया, इधर फ्रेजर आ गया, फ्रेजर रोड। इधर लोग फ्रेज हो गए। 1905 में क्या वो जो बंगाल विभाजन हुआ था वो कौन कमेटी था? वो तो नहीं पता है, उस दिन पूछे थे ना आप। हम पूछे थे, अरुण नहीं दल्ले याद आ कुछ रहा है। बताया था। हाँ, सही है ना? हाँ सही है। अरुणडले कमेटी। हम नहीं पूछे थे, वो पूछे थे शायद, या हम ही पूछे थे, हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन अरुणडले कमेटी था। चलिए आगे बढ़िए। किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था?
अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन आया भी था शायद, स्वदेशी और पूछे थे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। ऐसा कहा गया था कि हम लोग स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे और बहिष्कार करेंगे इस आंदोलन। बनारस अधिवेशन में ना। हम्म। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए किसने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी? अश्विनी कुमार दत्त। स्वदेश बांधव न अश्विनी कुमार दत्ता, भूपेन्द्र नाथ दत्ता, कहाँ पर? कलकत्ते में ना। कलकत्ता। वारिसलगंज, ये बांग्लादेश में पड़ता है शायद। ओके। वारिसल, क्या ठीक है, बोले? बांग्लादेश में। वारिसल बांग्लादेश में। अच्छा, एक क्वेश्चन पढ़े थे कि बारिशल के महल में ही इसका जन्म हुआ था, ऐसा कुछ था एक, आप सब पढ़े थे क्या? वीर साल ये होगा जिनका किसी का। वही 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 बीरसाल, बारिशाल बीरसाल जो कह रही है। हाँ हाँ, के बारे में पढ़े क्या? किसका तो था ये मेडावल हिस्ट्री का है, ऑप्शन आएगा तो हम बताएंगे। अकबर के बारे में पढ़े होंगे। अकबर के बारे में ही बोला गया था। हाँ, कन्फर्म है ना? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ था, कौन किए थे? 15 अगस्त 1906 को किया गया था। कौन किए थे? नहीं पता नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं है, छोड़िए, तो स्टार्ट कर लीजिए, इसको देख लीजिएगा कौन किया। बंगाल में एक केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला गया था। उसके ऊपर स्वदेशी पुल चल आंदोलन रहा का है। बढ़ावा, ठीक है। केमिस्ट। पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किस अधिवेशन में किया गया था और कौन किए थे? कलकत्ता अधिवेशन ना, दादा भाई नौरोजी। 1906 में नौरोजी। और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग अगर पूछ देगा तो कौन किए थे? तो दयानंद सरस्वती। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने नेतृत्व दिया था? हैदर राजा। हैदर राजा। हाँ। मद्रास में पिल्लई थे कोई। चिदम्बरम पिल्ले, और पूना और बॉम्बे में तिलक। 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 पंजाब में लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्रों के द्वारा विभाजन का विरोध किया गया था? ऑप्शन है हितवादी, संजीवनी और बंगाली। सभी या केवल दो या केवल एक? ये तीनों जो है ना इंडियन का ही पेपर है। बंगाली हो गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी, संजीवनी भी है, तो तीनों ही होना चाहिए विरोध का कारण। ठीक है, तीनों है। कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसमें कितने प्रस्ताव को पारित किया गया था और कौन कौन से थे? कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में जो हुआ था। 4 प्रस्ताव था, स्वदेशी था और क्या क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा था और क्या था, स्वदेशी, ये सब था। स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। और यही जो 4 प्रस्ताव थे जिनके कारण लेकर के जिसके कारण गर्मपंथी और नरमपंथी में विवाद उत्पन्न हुआ और वो अलग हो गए वहां से 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी? 1906 में हुआ था ना। और हुआ था ढाका में। हाँ, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में हुआ था। अच्छा, किसके नेतृत्व में मुस्लिमों का एक शिष्टमंडल गया था शिमला में? आगा खां के नेतृत्व में ना। ठीक है। और नवाब सलीमुल्लाह उसके शायद पीएम थे। वायसराय कौन थे वहां पर? मिंटो थे ना शिमला। लॉर्ड मिंटो। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा कब हुई और
पहले घोषणा बता दीजिए उसके बाद दूसरा। 1916 में हुआ था क्या? 30 दिसंबर 1906 में हुआ था घोषणा। अखिल भारतीय, सॉरी सॉरी, हाँ 16 बोल रहा हूँ, 6। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित किया गया था और इसका पहला बैठक भी हुआ था उसी समय। घोषणा वहीं हुआ था ढाका में। पहला बैठक भी बोलेगा तो वही बोलेंगे 30 दिसंबर 1906। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? किसके? मुस्लिम लीग के। आगा खां थे ना? नहीं। सलीमुल्लाह। हम्म, तब कौन? नवाब वकार अल मुल्क मुश्ताक हुसैन। बाप रे इतना बड़ा नाम है। नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन प्रथम अध्यक्ष थे। अमृतसर में जो आयोजित हुआ था मुस्लिम लीग की बैठक कब हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? क्या बोले, फिर से बोलिएगा। 1908 में अमृतसर में आयोजित हुआ था मुस्लिम लीग का बैठक, ठीक है, तो उसका अध्यक्ष कौन बनाए गए थे 1908 वाले अमृतसर में? 1908 में अमृतसर में इमाम थे क्या? सैयद इमाम। हाँ सैयद इमाम थे। इसमें क्या बोला गया था जो इम्पोर्टेंट है बहुत, जिसकी पूर्ति हुआ 1908 में हो था? रहा है ना, 1909 में तो हाँ निर्वाचन, ये पृथक निर्वाचन की बात की गई होगी मुसलमानों के लिए। हाँ वही। और इसका हम्म, 1909 में मिंटो सुधार के द्वारा इस पार्लियामेंट चीज को लाया गया। लाया। अच्छा, ये जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जो आया लागू हुआ था मार्ले मिंटो वाला, तो इसका राजकीय अनुमोदन कब हुआ था? किसका? मार्ले मिंटो 1909। सुधार का भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से आया ना, तो इसका पहले राजकीय अनुमोदन कर दिया गया था। अच्छा 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन हुआ था, उसके बाद इसको लागू कर दिया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन किसके समय में 1911 में हुआ कब? था। 1911 ठीक में। है। हार्डिंग वायसराय कौन सेकंड थे? ना। ब्रिटिश सम्राट कौन थे? महारानी कौन थी जिनका भारत में आगमन हुआ था उस समय? जॉर्ज पंचम थे ना, मैरी महारानी थी सर। आ गया आपका वो क्वेश्चन अरुंडेल कमेटी के बारे में। आ इन्हीं की गया। सिफारिश पर बंगाल का विभाजन 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता से की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बना दी गई। यही था, ठीक है, यही था अरुंडेल कमेटी। दिल्ली भारत की नई राजधानी कब बनी? 1912 में। 1912 में। एग्जैक्ट डेट? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल फूल के। बंगाल विभाजन रद्द होने से क्या हुआ? क्या बंगाल हुआ? में एक तो हुआ कि ये दो गुट में राजधानी बट गया बंगाल। हस्तांतरित हुई। नहीं, राजधानी हस्तांतरित हुई और एक और नहीं चीज नहीं, हुआ था, बंगाल दिल्ली। के परिप्रेक्ष्य में वो सब नहीं जो अभी पढ़ लिया वो नहीं। बंगाल विभाजन जैसे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बना था ना, तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ? मैं क्या बता रहा हूँ, तो बंगाल विभाजन। बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गया, ठीक है, और असम जो था फिर से 1874 वाली स्थिति में आ गया। और उसमें सिलहट पहले नहीं था, 1874 वाला जो असम था उसमें सिलहट नहीं था, लेकिन उसको भी असम में शामिल कर लिया गया था। यही बदलाव हुए थे उसमें। दिल्ली की रूपरेखा कौन तैयार किए थे? लुटियंस। दिल्ली का
लुटियंस ने ना, किसके साथ मिलकर? लुटियंस था और एक था वो हर्बर्ट ब्रेकर था शायद, सही है क्या? ब्रेकर नहीं था, बेकर था। वही दो भी। तो वायसराय भवन को किस नाम से जाना जाता था कुछ दिन पहले? अब तो बदल गया। राष्ट्रपति भवन बोला अपन जाता हो। अब चेंज हो गया। तो पहले जो वायसराय भवन था उसको राष्ट्रपति भवन बोला जाता था, तो चेंज हो गया। वायसराय भवन में किसका निवास करने वाले पहले वायसराय कौन थे? जो पुराना संसद था हम लोगों का, तो उसमें सबसे पहले कौन रहे थे, कौन से वायसराय? भवन बना कब था ये तो पता नहीं। इरविन इरविन पहले वायसराय थे जो वहां पे निवास करने वाले थे। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और इसमें एक तरफ और दूसरा मतलब ग्रुप बताना है, राष्ट्रों का ग्रुप, कौन कौन से ग्रुप मिलकर के लड़े थे? 1914 से शुरू हुआ था ना, 28 सितंबर को था। जुलाई, 28 जुलाई 28 एक जुलाई तरफ को। हुआ। इंग्लैंड के साथ रसिया था, रसिया और कौन था इधर, फ्रांस। यूरोप का तो प्राय कंट्री साथ में ही था, फ्रांस भी था, इटली था, जापान था, वो एक ही साथ था। और उधर क्या था, उधर जर्मनी था, और कौन था, और याद नहीं। ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की एक साइड था, दूसरी ओर फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इटली और जापान। मैं तो पूर्वी पश्चिमी। विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किसने दिया था पहले विश्व युद्ध में? समर्थन किया था मतलब भारतीय भारत की राष्ट्रीय कौन सी कांग्रेस ने। संस्था? तभी तो गांधी जी को इसका भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। मॉरिस ने कहा था ना, ये मेरे को नहीं पता। नहीं मॉरिस ने नहीं कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा। वो तो अर्धनग्न फकीर है, सब ऐसे बोला था। इसको भर्ती करने सजन कोई तो बोला है, लेकिन इंडिया में बोला जाता था उनको, मतलब यहाँ पे भारत में पॉपुलर हो गया था। हाँ, भारत के लोग उनको ऐसे बोलते थे, लेकिन शुरू में कौन नाम दिए थे वो पता नहीं। अच्छा, जो विश्व युद्ध था इसमें सैनिकों को घायल जब हो जाते थे तो उनको ढोने के लिए एक एम्बुलेंस कोर की स्थापना करवाए थे लंदन में, तो कौन थे? यहाँ पे एक बात और, पहली बार क्वेश्चन सुन रहा है। जो एम्बुलेंस कोड था वो गांधी जी के द्वारा बनवाया गया था। इस आंसर क्वेश्चन को थोड़ा उससे लगाया जा सकता है, जैसे साउथ अफ्रीका में भी ये काम ये करते थे, तो शायद गांधी जी हो सकता है। नहीं, साउथ अफ्रीका में तो वहां पे युद्ध नहीं हो रहा वहां था भी ना, युद्ध वगैरह जो के भी होता था ना, हाँ, घायल को यही लेके जाते थे, मतलब इलाज वगैरह मुफ्त में करते थे, इस सेंस से बोले हैं। हाँ, तो वहां तो बहुत कुछ करते थे, वहीं से तो फेमस हो गया वो। कांग्रेस का जो अधिवेशन था लखनऊ वाला 1916 में जो हुआ था, 16 वाले में, तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट था? ये तो पढ़ ही लियो उस टाइम। अच्छा, कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर इसमें लिखा हुआ कि दो दृष्टि से महत्वपूर्ण था, तो दोनों वो दृष्टि कौन था? एक तो गरमपंथी को पूरा प्रवेश मिल गया, और मुस्लिम लीग भी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसके कारण 1909 का जो वो ये था पार्लियामेंटो वाला जो सिफारिश था, उसको ये लोग मान लिया। इसी कारण कहा जाता है कि सबसे बड़ी भूल थी कांग्रेस की। तो उस समय जो लीग का जो था अध्यक्ष कौन थे? वो तो अंबिका चरण मजमूदार। नहीं, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? वो सॉरी, हमको कांग्रेस। लगा जिन्ना होंगे। जिन्ना। जिन्ना। हाँ,
अब पढ़ेंगे होम रूल लीग आंदोलन के बारे में कुछ क्वेश्चन। तिलक के द्वारा कहाँ पर और कब बनाया गया था? तिलक के द्वारा पुणे में ना 1916 में बना। अप्रैल में ये बना था, सितंबर में उनका बना था एनी बेसेंट का। 28 अप्रैल 1916 को। तो पूरा में अगर एग्जैक्ट डेट पूछते, एग्जैक्ट जगह पूछेगा तो ये नहीं याद है मेरे को। वहां पे एक बार अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। अच्छा, ये जो तिलक का था होम रूल लीग, इनका कार्य क्षेत्र के कहाँ से कहाँ तक था? उनका कार्य क्षेत्र विस्तार, उनका कार्य क्षेत्र अलग था। ये मेरे को याद नहीं है। तिलक का कार्य क्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बॉम्बे का छोड़ करके था, फिर मध्य प्रांत और बरार में था। जो होम रूल लीग था, जिसके संस्थापक थे तिलक, तो इसके अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे? हाँ, इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन दीजिए, बता रहे हैं। ऑप्शन दो ऑप्शन दे रहे हैं, दोनों में से आपको अध्यक्ष और सचिव बताना है। जोसेफ बाप्तिस्ता और एनजी केलकर। एनजी केलकर इसके अध्यक्ष थे, बत्तीस्ता उनके सचिव थे। उल्टा है, उल्टा आप जो हो बोले। गया। जोसेफ अध्यक्ष थे और सचिव थे केलकर। इनका जो दो ये था, क्या बोलते हैं, समाचार पत्र है। हाँ, तिलक और वो मराठा और केसरी। मराठा था इंग्लिश में और केसरी था इसमें मराठी में। ठीक है। एनी बेसेंट को कहाँ पे मिला था? इसका स्थापना कहाँ पे की थी? इनका कार्य क्षेत्र क्या था होम रूल लीग का? इनका था मद्रास था। वो उस दिन बोले थे ना कि सिर्फ तिलक का याद रखिए, बाकी जितना भी पूरा भारत, शेष भारत जितना था ना, सब एनी बेसेंट का कार्य क्षेत्र था। और जो एनी बेसेंट का था, तो इनके सचिव कौन बनाए गए थे? अरुणडले थे ना। और कहाँ पे बना था इनका? जगह क्या था? जैसे उनका पुणे था, तो इनका कहाँ था? पौंडीचेरी था क्या? अडयार मद्रास में था। अडयार मुख्यालय था। जो बेसेंट लीग थे, उनसे कौन कौन से नेता जुड़े हुए थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी तो इन लोग से नहीं जुड़ा था, ये तो श्योर है। और कौन जुड़ेगा? नहीं, लीडर्स के बारे में, जैसे कि महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, तो ये भी जो नाम बोले, इसमें से कौन नहीं थे एनी बेसेंट की लीग से जुड़े हुए? महात्मा गांधी नहीं थे, उसके अलावा सब थे ना। एनी बेसेंट ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? न्यू इंडिया। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। हाँ, दोनों। एनी बेसेंट का जो लीग था, उसका सर्वाधिक शाखा किस जगह पर था? मद्रास में। भाई आप लोग कहाँ गए अकेले? सब भाग गए क्या? नहीं, हम यही आप बहुत ध्यान से अटेंटिवली सुन रहे हैं, जहाँ फिर क्वेश्चन का आंसर दे के माइक म्यूट कर देते हैं। गोखले की जो सर्वेंट सोसाइटी थी, क्या उसमें होम रूल लीग की प्रवेश की अनुमति थी या नहीं? नहीं थी। गोखले इसके का क्वेश्चन भी बना हुआ है, यूपीएससी का ये क्वेश्चन भी। अच्छा, किसकी ये बुक किसकी है? इंडियन अनकैस्ट। इंडियन अनकैस्ट। किसका? अनटेस्ट लिखा हुआ है। हमें अनरेस्ट होना चाहिए ना? हाँ, अनरेस्ट होना चाहिए। वैलेंटाइन सिरोल। और
तिलक ने इन हाँ, पर ही मानहानि का मुकदमा किया था। यही उनको अशांति का हाँ, जनक भी बोलते हैं। हाँ, इसी बस इसी बुक में कारण किया कहा था। गया, इसी बुक में हम्म, लिख दिए थे, वो अपने बुक में लिखे थे कि वो अशांति के, भारतीय अशांति के जनक हैं। भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से किसको जाना जाता है? भारत के इस मैग्ना घोषणा को, कार्टा। हाँ, इस हाँ, घोषणा को बोलते मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को। 1919 वाला। हम हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन ही इसको सोच रहे थे भारत कि भारत का मैग्ना कार्टा क्या है। हम्म, भारत का मैग्ना कार्टा यही है। और ये बताना है कि इसको भारत का मैग्ना कार्टा किसने बोला था, इस घोषणा को, मॉन्टेग्यू ये घोषणा नरमपंथी को। लोग बोले होंगे। उदारपंथी हाँ, जिसको कहते हैं। हाँ, हाँ, उदारवादी, सही है। और लेकिन तिलक क्या बोले थे इस घोषणा को? उषा बोले विहीन इसकी सूर्य। हाँ, उषा विहीन उषा क्या का, बोलते हैं? उषा काल, सूर्य उषा विहीन विहीन उषा उषा काल। काल। अच्छा। नहीं, सूरज के हाँ हाँ, बिना सूर्य। सुबह, ऐसे सूरज याद के बिना रखिए, तो उषा काल। सूर्य के बिना सूर्य जैसे विहीन सुबह नहीं उषा होता है ना, लेकिन ये इसको ऐसे बोल दिए थे कि सूर्य के बिना सुबह है ये। काल। इसमें 1919 के अधिनियम में ये द्वैध शासन कहाँ पे लगा था, केंद्र में या प्रांत में? इसके तहत ना प्रांत में। प्रांतों में द्वैध प्रांत में। शासन की शुरुआत हुई थी और हम्म, 1935 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ और हम्म 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन शुरुआत किया गया था, जो अभी तक हम्म कंटिन्यू है। लोक सेवा आयोग की स्थापना? इसी से किया गया था, 1919 से। एक 26 में किया गया राजदूत था की वैसे। जो और नियुक्ति हुई थी वो भी इसी से हुई थी ना? नहीं नहीं, इससे नहीं हुई थी। श्योर नहीं हम। नहीं नहीं, इससे हुई थी। और पृथक निर्वाचक मंडल में जो 1909 में मुस्लिमों को मिला था हम्म, निर्वाचन का अधिकार, तो हाँ, यहाँ इसमें पे किसको विस्तार किया किसको गया मिला? था इसको। तो यहाँ किसको इसमें पे ना किसको मिला है? आंग्ल भारतीयों को मिला, ईसाई को भी मिल गया था, कुछ हद तक महिला को भी मिला। सिख और और यहीं पे गैर उसको ब्राह्मण। सिख सिख और और गैर ब्राह्मण। अच्छा, तो और महिला क्या लोग को बोल रहे थे यहीं 1935 में पे मिला। महिला को वो भी तो मिला वोट था ना। देने का, वोट देने का वो मिला था। ओके ओके, पृथक हाँ, नहीं। थोड़ा सा का अंतर हो जाता है महिलाओं को, लेकिन हाँ, वोट देने का पृथक निर्वाचन दोनों एक ही हुआ ना, पागल हो गए नहीं, क्या? दोनों अलग नहीं, अलग चीज पृथक हुआ। निर्वाचन अलग चीज हुआ। पृथक निर्वाचन अलग है और मत, वोट देने का अधिकार अलग है। अच्छा, मतलब वोट सिर्फ जैसे दे सकते हैं और निर्वाचन में जैसे कि इलेक्शन में वोट खड़े हो मतलब तो सकते हैं ये। वोट मतलब तो हम किसी को भी वोट दे सकते हैं। और पृथक हम्म निर्वाचन में होगा कि वोटर भी उसी कम्युनिटी का और जो कैंडिडेट होगा वो भी उसी कम्युनिटी का। ये हुआ पृथक निर्वाचक मंडल। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण अब पढ़ेंगे, 1905 से 1915 तक का। महाराष्ट्र के पुणे में कौन थे शुरुआत करने वाले चित्पावन आतंकवाद? चित्पावन ब्राह्मण। ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। पुणे में प्लेग कमिश्नर को मारने वाले कौन थे, और कौन थे कमिश्नर, कमिश्नर कौन थे और मारने वाले कमिश्नर कौन तो थे? रेंड थे और रैंड मारने थे और वाले कौन थे? चापेकर बंधु क्या? चापेकर बंधु थे। हाँ, चापेकर बंधु थे, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, और मरने वाले थे रेंड और अमहर्स्ट। एमहर्स्ट। हम्म और उनको फांसी दे दी गई थी दोनों भाइयों को, कब? नहीं पता, याद नहीं। 22 जून 1897 को। बी आर सावरकर ने किनके साथ मिल करके 1899 में एक गुप्त संस्था का गठन किया था, और उस संस्था का नाम क्या था? ये तो अभिनव मित्र भारत ना। मेला था। अब मित्र मित्र मेला था में जो आगे चलकर अभिनव भारत हुआ। अभिनव भारत में। हाँ, पहले और 1899 की अगर बात करेंगे तो मित्र मेला हो जाएगा, और यही 1904 में अभिनव भारत समाज के नाम से जाना जाने लगा था। और किसके साथ किया था वो नाम याद गणेश नहीं। सावरकर, गणेश गणेश, उनके भाई दामोदर, गणेश सावरकर। हाँ, विनायक दामोदर और गणेश सावरकर, ये दोनों मिलकर किए। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट को किसने गोली मार दी थी, जिसका नाम था जैक्सन?
हम्म, सिख अनंत कहाँ है? लक्ष्मण कान्हेरे। अनंत लक्ष्मण कन्हारे, हाँ। तिलक ने इस हत्या की तुलना किससे कर दी थी जिसके कारण उनको जेल हो गया था? शिवा मैजनी का शिवाजी, कुछ किया नहीं नहीं, क्या नाम? शिवाजी से किया था। शिवाजी का हत्या शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या से। अफजल अफजल खां खां का गया था हत्या। शिवाजी को मारने, पता है? तो शिवाजी उसको खुद मार दिए। तो ऐसा ही हुआ होगा शायद, जैक्सन चाह रहा होगा कि इनको मारे तो वो खुद मर गया। मतलब जिसको मारने गया था वो खुद मर करके आया। तो 18 माह का इनको हो गया था सजा, तिलक को। और यहीं पे लिखा हुआ पहले व्यक्ति थे जिनको पत्रकारिता के कारण सजा हुआ। बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी और क्या नाम था उसका? कौन किए थे? ये 1900 कुछ में हुआ था ना। ये अभिनव भारत वहां था तो यहाँ अनुशीलन समिति थी। और यहाँ पे कौन थे? पी मित्रा थे, बहुत लोग थे। और फिर युगांतर, क्या नाम है, यदुनाथ शर्मा। 1902 में हुआ था, मिदनापुर में हुआ था। ज्ञानेंद्र नाथ बसु। एवं कोलकाता में अगर बात करें, मिदनापुर में हुआ तो ये ज्ञानेंद्र नाथ। कलकत्ता में बात करें तो जतेंद्र नाथ बनर्जी और भूपेंद्र नाथ दत्त, वारेंद्र नाथ घोष। और इसलिए फिर यही जो समिति थी, अनुशीलन समिति, ये एक साप्ताहिक पत्र निकालती थी। तो उसका क्या नाम? युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का, क्रांतिकारी का बाइबल वोयल कहा जाता है इसको। और इसी समय में ब्राह्मण बांधव उपाध्याय के द्वारा एक प्रकाशित किया गया था पत्रिका। ये पूछा हुआ है बीपीएससी में क्वेश्चन। संध्या संध्या ब्राह्म क्या है? ब्रह्म बांधव उपाध्याय के साथ कितना नाम है? बारिंद कुमार और घोष। अरविंद घोष के द्वारा भी एक वंदे मातरम, सॉरी बता दिया है, वंदे मातरम प्रकाशित किया। प्रफुल्ल चाकी और किसके द्वारा मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास में किंग्सफोर्ड मर गया था? खुदीराम प्रफुल्ल बोस। चाकी और बोस, खुदीराम बोस। तो ये किंग्सफोर्ड थे क्या? मजिस्ट्रेट को मारने थे गए ना? थे तो नहीं, मारने मजिस्ट्रेट किसी को और को मारने गया गए। तो मर गया कोई और। हाँ, मजिस्ट्रेट लॉर्ड को हार्डिंग मारने का गए शायद थे। जो बम फेंकने गया था ना। नहीं, मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड, लेकिन मरा था कोई किंसले करके कोई थे, वकील थे। उनकी वाइफ और उनकी बेटी के गाड़ी पे बम चला गया था। कैनेडी नाम था। कैनेडी, हाँ जॉर्ज सर, कैनेडी। कैनेडी। हाँ, तो कैनेडी से कैनेडी जगह भी है ना श्रीलंका में, ये कैंडी या कैंडी कैंडी मतलब ऐसा। तो चॉकलेट हो गया। हाँ, तो उसी टाइप का कैंडी नाम जगह है है। टॉफी नहीं श्रीलंका। होता। हाँ, वहाँ बहुत फेमस है। जैसे यहाँ कुल्लू मनाली है ना, तो वैसे ही वहाँ पे श्रीलंका में वो जगह फेमस है। अच्छा, ये आत्महत्या कौन किए थे दोनों में से, और किनको फांसी हुआ था? प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए थे और बोस को फांसी हो गया था, फांसी हो गई। खुदीराम बोस को। किसने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाया था? वही जो बाद में भाग गए थे, क्या नाम था उनका? बोस का नाम था। वहाँ घोष था, यहाँ बोस था। दास बिहारी बोस। बोस, हाँ। अलीपुर ये षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा किनके ऊपर चलाया गया था? ये अरविंद घोष बंधु पे न अरविंद चलाया गया घोष। था। अरविंद घोष पे दो साक्ष्य बाद में घोष थे, बचाया। दो घोष थे, एक वारेंद्र घोष और अरविंद घोष। नाम एक तो जैसा लग रहा, पता अरविंद नहीं घोष भाई को थे। तो साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया और उसके बाद पौंडीचेरी के अंदर अरिवल आश्रम की हाँ। स्थापना करते हैं और सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। आत्मज्ञान हो। आत्मज्ञान हो जाता है, सही जवाब। हृदय परिवर्तन हो जाता है, सन्यासी बन जाता है। अंजुमने मोहिबाने वतन नाम की संस्था किसने शुरू किया था और कहाँ पर शुरू किया था? पंजाब में शुरू हुआ था, अजीत सिंह के द्वारा। लाहौर में शुरू हुआ था, अजीत सिंह के द्वारा।
अच्छा, लाहौर में शुरू हुआ था। हम्म, ये भगत सिंह के चाचा जी थे। अच्छा। और एक अखबार भी प्रकाशित किए थे, ये कौन सा अखबार था? ये अजीत सिंह के थे। अखबार जरूर बताते हैं, इसमें ना भगत सिंह भी पार्टिसिपेट किए थे। भारत क्वेश्चन माता में था कहीं ना। भारत माता की अरे जय, इतना देर से ऐसे हम याद बोल रखें। रहे थे, हमको लगा आप लोग म्यूट हो गया था मेरा। नहीं, झूठ हम बोलिएगा, अभी देख। म्यूट करके जाके कोई काम करके नहीं नहीं, आ रहे सही हैं, कर। अच्छा चलिए, जाके कीजिए समोसा खा कंटिन्यू। के आ रहे होंगे। नहीं तो 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? श्याम जी कृष्ण श्याम जी वर्मा। कृष्ण वर्मन। हम्म, श्याम जी एक ही नाम है ना, दोनों श्याम जी भी और कृष्ण भी। एक ही एक नाम, ही है। एक ही नाम। इस सोसाइटी ने एक पत्रिका स्टार्ट किया था, प्रकाशन करते थे, तो कौन सी पत्रिका थी? एक हॉस्टल भी था, एक पत्रिका भी था, दो चीज था इसमें। हाँ, दो, इंडियन एक सोसाइटी। हॉस्टल था और एक पत्रिका। इंडियन सोसाइटी करके संस्था था, हॉस्टल, पत्रिका शायद। सोसाइटी से नहीं ही था नहीं, कुछ इंडिया पत्रिका। हाउस, हॉस्टल है तो हम्म हाउस हो जाएगा। इंडिया हाउस करके हॉस्टल था और पत्रिका का नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन सोशलॉजिस्ट का प्रकाशन भी होता था। और इसी इंडिया हाउस में से शायद एक, अच्छा, इसी के सदस्य थे कौन, जिन्होंने किसी की हत्या की थी लंदन में जा करके 1 जुलाई उधम सिंह 1909 क्या? को? नहीं, उधम सिंह जैसे ही है, लेकिन उधम सिंह नहीं है। हरदयाल, तो लाला हरदयाल। नहीं, वो लाला हरदयाल तो कर्जन नहीं वाइली किए की नहीं थे हत्या नहीं, हम किए बता थे रहे हैं फिर। कर्नल वाइली की जो हत्या की थी। हाँ बता रहे हम्म, हैं। क्या नाम था इनका? ढींगरा। हाँ ढिंगरा, मदन लाल ढिंगरा। मदन लाल ढिंगरा। हम्म तो ये हो गया। इस श्याम जी कृष्ण वर्मा का जो हॉस्टल था, इन्होंने जो बनाया था इंडिया हाउस, इसी के मेंबर थे वो मदन लाल ढींगरा, और इन्होंने ही कर्जन वाइली की हत्या की है। किन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है? ये तो बिहार का लगता है फेवरेट क्वेश्चन है, मैडम भिकाजी कामा को। ये कब, कहाँ स्टुटगार्ट भारतीय जर्मनी ध्वज में को? जर्मनी 1907 1907 में। में, जब भारत में विभाजन हो रहा था, सूरत। और इसको बोलते हैं द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में हिस्सा लिया था ये ठीक है, मैडम है जो। गदर पार्टी, गदर पार्टी की लाला स्थापना हरदयाल कब? 1913 में ना। हम्म, और लाला हरदयाल। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने किया? एस बखना। और क्या एक नाम है? अखबार निकलता था इससे, भाखना बोले, एस भाखना बोले, अच्छा, सोहन सिंह सोहन भागना। सिंह भाखना। ये तो सोहन बोलना सिंह था ना था। ऐसे। शॉर्टकट में चल जाएंगे। इस संस्था ने एक अखबार भी निकाला था, उसका क्या नाम था? गदर नामक पत्रिका, वही 1857 के थी में निकला था। और इसी पत्रिका के नाम पे पार्टी का भी नाम पड़ गया, गदर पार्टी। गदर और फिर पार्टी। मूवी भी आ गया, गदर 2 भी आ गया। गदर आंदोलन ने कहाँ पर, नहीं, गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में कौन से आश्रम की स्थापना किए थे? यानी गदर पार्टी होना चाहिए, आंदोलन नहीं होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है। युगांतर आश्रम। कौन सा आश्रम? युगांतर। 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 अभी हम लोग एक युगांतर एक युगांतर पत्रिका भी पत्रिका भी पढ़े। था ना, वही तो। क्रांतिकारी की पत्रिका थी, जिसका बारिंद्र कुमार हम्म घोष। हम्म साप्ताहिक पत्रिका था ये। और यहाँ पे साप्ताहिक। युगांतर आश्रम, तो ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके दे दे और ऑप्शन में बारिंद्र घोष दे दे। सही बात है।
जर्मनी के सहयोग से काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना कौन किए थे और कब किए थे? राजा महेंद्र 1915 प्रताप और में राजा बरकतुल्ला। महेंद्र प्रताप। एक कहाँ बरकतुल्ला थे? भी था ना, जिसको अपने खुद राष्ट्रपति बन गए थे, उसको कुछ बना दिए थे। हाँ, बातें प्रधानमंत्री मुझ राजगढ़ तो अभी में पढ़े थे ना। कोई थे इनके क्या सब, पढ़े उनका थे? एग्जैक्ट नाम दिया। वो महेंद्र प्रताप अफगानिस्तान में थे। हाँ काबुल। सही बोल रहे हैं, अफगानिस्तान में काबुल थे। उसी का कैपिटल है ना। हम्म। काबुल नदी भी है, पता है? उसी नदी के सिंधु की किनारे पे सहायक। शहर है। एक कौन सी जहाज थी जिसे प्रवासी भारतीयों को कनाडा पहुंचाने के लिए लिया गया था रेंट पर? वही कामागाटू प्रकरण जो है वही। मारू। और 1914 में इसके ना। नेतृत्व में क्या इसी ने कामागाटू मारू क्या है जो भी है, शोर इसमें कमेटी एक बनाया गया कमेटी का था। गठन हाँ, ये इससे शोर क्वेश्चन कमेटी। पूछा गया है कमेटी पर। शोर कमेटी का गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? शोर कमेटी का गठन उन्हीं के कोई तो क्या थे अबुल इंग्लिश कलाम में। आजाद क्या? नहीं, ना। सोहन हाँ। लाल पाठक। सोहन लाल पाठक। अच्छा सोहन सिंह बाखना नहीं है, सोहन अच्छा, लाल एक पाठक है यहाँ पे। नौसेना विद्रोह भी हुआ था, पता है क्या इसके बारे में? हाँ, कब हुआ इसी था ये? ये तो 1946 वाला बात कर रहा है। 1946 वाला बात कर रहे हैं। हाँ जी, HIMS फरवरी वाला में जो था। था। हाँ, उसके जिन्ना तो स्थापना दिवस भी मनाते हैं ना उसके लिए। जिन्ना और पटेल उसमें भी के हस्तक्षेप के कारण टूट गया था हड़ताल। मतलब वो लोग मान गए थे, मतलब हाँ, आंदोलन चीजें खत्म मान करने के लिए मान गए थे, है ना? तलवार था ना वो, INS तलवार। हमको पता है, बहुत पढ़ रहे हैं आप अकेले अकेले, बता नहीं रहे हैं कैसे हम पढ़ कहाँ रहे हैं। पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन पूछने से अरे लग हमको रहा पता है, ये जो 1913 वाला आप पूछे ना, है। तो हम वो सोचने लगे कि एक और कुछ पढ़े थे नौसेना अच्छा, वाला, समझ तो वो गए क्या? समझ गए, ये जापानी जहाज से वो याद आ गया। हम्म, महात्मा गांधी का जन्म बताइएगा। ये तो पूछेगा भी नहीं जन्म लास्ट क्वेश्चन। ये कहना पूछेगा। 1859। नटाल इंडियन डेट बताइए, डेट। अच्छा, 1869। अक्टूबर। और इसी में कुछ हुआ था, और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज था, कोई हुआ नहर था के ना, बारे में कांग्रेस का था। सेशन हुआ था। अच्छा, वो सेशन मिस्र वाला कांग्रेस का क्या? कैसे? कर्नल नासिर जो बनवाए थे। 1885 से स्टार्ट हो रहा है सेशन। बताइए जरा, यहाँ पे जन्म हो रहे 69 में, वो 85 कहाँ? अरे नहीं, सही बोल रहा। नहर का निर्माण शुरू हुआ था या खत्म हुआ था शायद 1869 मिस्र में। नॉर्थ ब्रुक के मिस्र में नहीं समय हुआ में था। संचालन शुरू हुआ था। क्या चीज हुआ था? नॉर्थ मिस्र ब्रुक में के एक जो समय में ना नहर बना था, काम शुरू हुआ था या फिर संचालन शुरू हुआ था स्वेज नहर का। वो 69 में ही था शायद कुछ। हाँ, देख स्वेज नहर लीजिए। 69 में राष्ट्रीयकरण तो हुआ था क्या स्वेज नहर का? एक मिनट। आप देख लीजिएगा, देखिए तो गांधी जी के जन्म से और नॉर्थ ब्रुक के टाइम से वो स्वेज नहर जुड़ा हुआ है। चेक कर 1869 में लीजिए। नहर को खोला गया था, और इसका जो है कि क्या कहते हैं, 1956 में एकीकरण कर दिया गया था, ऐसा लिखा है। और नॉर्थ ब्रुक के समय में या वॉरेन हेस्टिंग्स के ऐसे कुछ समय में खोला गया देखिएगा था, सही उसका। बोल रही है ये। नहर को खोला गया जहाँ था। तक हमको याद आ रहा है, बहुत पहले पढ़े थे, सदियों पहले। अच्छा, ये क्वेश्चन है, जो व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, उनके मुकदमे की पैरवी के लिए गांधी जी कब गए थे साउथ अफ्रीका? तो 1800 कुछ में ही गए थे ना। 1892। सही जवाब। नटाल इंडियन कांग्रेस 15 की में आया था स्थापना। ना वहां से। हाँ, 94 में हुआ था नटाल। 1892 में गए थे।
1894 में नटाल का, ये कहाँ पे हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, वही मतलब हुआ था कहाँ पे, किस पीके में। देश में? इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1904 में। 1901 में। 03। अच्छा अच्छा 03 अरे जीरो दोनों थ्री गलत था। और जो 1904 बोल रहे हैं उसमें फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई हाँ, थी। फिनिक्स फर्म था वो। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका नहीं बोलना है, साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग कोई में। जगह हो। नहीं ठीक है, कब जोहान्सबर्ग हुआ में। था? 1904 1906 में। नहीं 4 के बाद द- 6 में हुआ थे कि 10 में? 4 10 के में। बाद 6 नहीं, 10 में हो गया था। 4 6 10 ठीक है। किस मंथ और में कुछ महात्मा गांधी शांति निकेतन में रहे थे, जहां उनको महात्मा की उपाधि जनवरी मिली फरवरी थी? 15 में ना। जनवरी फरवरी फरवरी मार्च में, जनवरी में नहीं। जनवरी में आए थे फरवरी लेकिन में। घर गए थे ना, कुछ दिन रहे थे ना अपने घर वालों के साथ, उसके बाद फरवरी में पहले तो गए थे। जनवरी में आए थे ना, फिर फरवरी मार्च में हम्म कलकत्ता आ गए ना। हम्म। अच्छा, ये जो केसरी हिंद की उपाधि थी वो ब्रिटेन सरकार ने इनको कब दिया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ना। हाँ 1914 के बाद। नहीं, केसरी हिंद की उपाधि हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम ही दिया था, क्योंकि ये शायद भर्ती करवा रहे 1914 में थे। दिया था, फिर तो लौटा दिया था ना 14 उपाधि, में इसमें दिया नहीं जलियांवाला था, बाग। 14 में शुरू हुआ था वर्ल्ड वार, लेकिन इनको उपाधि 14 में ही नहीं मिल गया था, 4 साल तक चला था ना युद्ध, तो इस बीच में कब मिला नहीं था? पहले दे दिया गया था, पहले क्योंकि भर्ती करवाया ना इन्होंने, क्या नाम से, बहुत सारे जो यंगस्टर थे उनको सार्जेंट भर्ती बोला गया करवाया, था उसी जब की भर्ती वजह से। करवाया था। तो कब दिए गए थे, पहले और बाद हम नहीं पूछ रहे हैं, एग्जैक्ट डेट पूछे। प्रवासी भारतीय जिस दिन मनाते हैं 9 जनवरी 1915 को ही, क्योंकि इसी दिन आए थे यहाँ पे, जैसे यहाँ इंडिया में वैसे ही उनको दे दिया गया, मतलब ये लोग खुश क्योंकि होगा ये कि उधर, वाह पदक ले जाओ। हाँ एक बार 1921 में आ गए थे ये, फिर चले गए। अच्छा, आए होंगे, छुट्टी में आए होंगे उस दिन। हाँ, ग्रीष्मकालीन छुट्टी में। हम्म। किस बुक और में पढ़िएगा, बहुत देर पढ़ लिया स्वराज तो। की विस्तृत व्याख्या की गई है गांधी जी के किस पुस्तक में? हिंद अभी स्वराज अंधेरा में। नहीं हुआ है। हिंद स्वराज में। अभी तो आधा हिंद भी स्वराज नहीं। नवजीवन किस भाषा के ये है, क्या है, पुस्तक है गुजराती ये? ना। गुजराती में है ना गुजराती। नवजीवन। और यंग इंडिया? इंग्लिश ये में। तो ये तो इंग्लिश में है शायद। हाँ इंग्लिश में है। शायद नहीं कंफर्म। 1933 में भी एक प्रकाशन किए थे एक पत्र का, वो क्या था? परिजन का। सबसे पहला पत्रिका तो इसका ओपिनियन ही था ना। इंडियन इंडियन ओपिनियन। ओपिनियन 1903। कौन भाषा में था वो? 1903 में वो तो बहुत सारे इंग्लिश भाषाओं में, में है। इंग्लिश पहले में इंग्लिश क्या? इंग्लिश में। में ही हुआ है। नाम से नहीं लग रहा है, इंडियन ओपिनियन है तो साउथ अफ्रीका में किए होंगे, तो सबसे पहले किए थे इंग्लिश में, उसके बाद धीरे धीरे वो फैलते गए आप दूसरी लैंग्वेज। गांधी जी की ठीक है। आत्मकथा? आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। मेरा गुजराती में रहेगा तो लिखा माई गया था। एक्सपेरिमेंट भी तो क्या रहेगा, ट्रुथ के जगह कुछ और रहेगा, टेलीग्राम रहेगा सत्य हम के लोग साथ का। मेरे प्रयोग, इसका हिंदी होगा ना। हम लोग का टेलीग्राम के साथ प्रयोग शुरू होगा। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। चलिए वैष्णव आगे बढ़िए। जन को तैनु कहिए, इसके रचनाकार कौन थे? नरसिंह था। नरसिंह नहीं अच्छा, था। इस पे एक फिल्म भी बना है, वो क्या बोलते हैं, गांधी फिल्म। अच्छा हाँ, उसके गांधी कौन है फिल्म बना तो है। वो तो डायरेक्टर, श्याम कौन है? बेनेगल जो बनाया है ना। श्याम बेनेगल तो आप नहीं बोले, नहीं, लेकिन ये एक बिंग किंगस्ले का भी नाम आता है, वो किस लिए है? हाँ हाँ हाँ, हाँ, वही वो वो लोग शायद दूसरे पूरा लैंग्वेज फिल्म इंटर, बनाना वही लोग किए थे। हाँ श्याम बेनेगल। इंटरनेशनल हमको लेवल लगता पे है जो बना गांधी है फिल्म का उनका। भूमिका निभाए थे शायद वो, क्या? हाँ, मतलब वो गांधी का। इंग्लिश, हाँ जो विदेशी थे जो ना। हाँ। फिल्म शायद श्याम बेनेगल ही बनाए थे, और गांधी जी जो बने थे वो कोई फॉरेनर थे। बेन किंग्सले थे। हाँ, एक बार देखना पड़ेगा, हम भी कंफर्म नहीं है। साबरमती देखो। आश्रम की स्थापना कब हुई थी? इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन
1900 30 में हुआ साबरमती को होगा ना, 1918 में हुआ था क्या? 18 या 30 में। गांधी जी आए थे 17 में, उसके बाद बनना स्टार्ट हुआ हमको था लगता है कि 15 पंद्रह में हाँ ही बन गया 15 था। बनना स्टार्ट हो गया था जब वो आए थे तभी। 1915 सही बोले, हाँ। 15 है ना? अच्छा, 15 ही है। भारत में 1917 से 18 के बीच में गांधी जी ने कितने संघर्षों का नेतृत्व किया था? 3 का, एक तो चंपारण, दूसरा खेरा और तीसरा है अहमदाबाद। हाँ, 2 तो किसान पहला का है, चंपारण, एक दूसरा चंपारण अहमदाबाद, के बाद तीसरा में। अहमदाबाद हुआ था ना, 1918। इसके बाद फिर खेड़ा हुआ था। तो इसके बारे में भी पूछ ले। अहमदाबाद वाला जो था वो अनशन के बाद कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया था मिल मालिक? 25% ना, 35%। 35। इसमें यही है। 50 उसमें पे तो ही नहीं टिके पूछने थे। का जरूरत है राजकुमार शुक्ल के बारे में, नहीं तो नहीं, पता ही वो है। तो अपने लोग बिहार से, सबको पता। खेरा युद्ध में कौन थे, मतलब गांधी जी खेरा के युद्ध साथ? में तो वो थे, पटेल थे साथ पटेल में। थे ना। वल्लभ भाई पटेल। और थे एक इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक, हाँ। और ये खेरा युद्ध हुआ क्यों था, मतलब ये सत्याग्रह हुआ आया था क्यों कि था? अकाल पड़ गया था, फिर भी बोनस वगैरह मांगा जा रहा था ना उनके लिए। बोनस लगान नहीं लिया मांगा जा रहा था, इन लोगों से जो बोनस, किसान थे उनसे टैक्स वसूला जा रहा था। और फसल गांधी नष्ट जी हो ये चुके थे। आंदोलन इसलिए खत्म कर पाया क्योंकि वो कहे कि जो किसान योग्य करने का मतलब जो समर्थ होगा वो आसानी से टैक्स भर देगा, लेकिन जो मतलब समर्थ नहीं है वो टैक्स नहीं भरेगा। ठीक है, इसलिए सब किसान फेवर में आ गए और किसान लोग भी तैयार कि सब क्यों मरे एक अंग्रेज के चक्कर में। और इसको फिर टैक्स से रोकना पड़ा था, सरकार झुक गया था इसके सामने। हाँ, और वो बोनस फिर वाला जो था फिर वो कुछ लोग, अहमदाबाद मिल वाले में था। हाँ, और खेरा में कुछ लोग दिए थे, जो लोग समर्थ थे वो लोग टैक्स दिए थे। टैक्स देना जरूरी था क्या? टैक्स अभी देना जरूरी है ना, नहीं। हम लोग दे वहाँ इकोनॉमिक्स तो पढ़िएगा तो पता चलेगा। और टैक्स टैक्स देना नहीं जरूरी दीजिएगा है। तब पता चलेगा, टैक्स चोरी कीजिएगा तो। अभी नहीं, अभी तो टैक्स जो रूल है तो है। पहले तो ये होता था ना कि देना जरूरी, मतलब कि फोर्सेबल, वो फोर्सफुली लिया जाता था। हम्म। अच्छा, ये जो रॉलेट एक्ट था इसको और कोई नाम से भी जाना जाता, मतलब फुल फॉर्म बताना है इसका। गैगिंग एक्ट। नहीं, गेगिंग नहीं, क्या? अनकॉर्निकल गैगिंग करके कोई नाम और, है। द अनकॉर्निकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। तो अगर कहीं रॉलेट एक्ट की जगह ये दे दिया तो अनकॉर्निकल से मार देंगे और क्या। अच्छा, अब हम थक गए लगता है पूछते पूछते। हाँ, बहुत अच्छा, देर से एक चीज और बता, स्वामी अब ना कल श्रद्धानंद भी कर लाल। लेंगे, कल भी कर इसको लीजिएगा आप आप कल कर जितना। लीजिएगा, बहुत लंबा हाँ, टॉपिक है तो। टॉपिक तो अच्छा खासा ठीक, बाकी है, अब तो गांधी जी आए हैं। बहुत हो भी गया ना। हाँ, अभी बहुत हो गया। वो नहीं, 1857 से आप पहुंच गई 15 पे। वो हम लोग नहीं 15 से कह रहे कि बहुत 19 कुछ नहीं हुआ, 19 हम ही 19 कह रहे, हम ही कह रहे कि बहुत कुछ अभी है, अब बहुत कुछ हो गया। अब हम 1920 तक पॉजिटिव कर चीज दीजिए, लेकर के और चलते हैं। सहयोग तक कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, कर देते हैं। ये जो स्वामी श्रद्धानंद थे, दिल्ली में आंदोलन की कमान संभाले थे रॉलेट एक्ट वाले, तो कब, डेट बताना है। 19 में 1919 नहीं बोल दीजिए, रॉलेट एक्ट है तो किस दिन, 1919 में किस दिन को? 30 मार्च को। 30 मार्च को, ठीक है। अमृतसर में किस दिन गिरफ्तारी के विरुद्ध शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा था? तो बैसाखी का दिन था ना, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल। ठीक है। शुक्रवार था क्या उस दिन? अभी तो नहीं पता है। वैसे ही ठीक है, आप ऐसे कहीं पूछ,
कोई ठीक नहीं है, अभी बीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, ये भी पता पता चला कि रखिए। हिस्ट्री में रीजनिंग बनाना पड़ा। कौन सा दिन था? 13 अप्रैल को। 13 के दिन हम लोग बत्तख मियाँ के बारे में किसी को पता था पहले? इस सही बात। तेजस्वी बोल करके ये करवा दिए ना, क्वेश्चन नहीं, बनवा दिए। हाँ, बत्तख मियाँ। रविवार था उस दिन, ठीक है। हम्म, अच्छा, छुट्टी का दिन था, ठीक है। छुट्टी हाँ का हाँ, दिन। लिखा हुआ रहता, छुट्टी का दिन था, बुक मेंशन बहुत रहता लोग है। फंस हाँ जाएगा हाँ, जी इसमें तो। नहीं नहीं, सही। अभी रविवार बोले तो हमको याद आया। हाँ, लिखा ये रहता, कौन सही था बात। जिसने यहाँ पे गोली चलवाई थी भीड़ पे? वही क्या नाम था उसका? जनरल डायर थे जनरल ना। डायर। ओ डायर कौन था? जनरल वो ओ डायर वो डायर। था, जिसको मारा था पंजाब उधम के सिंह। थे वो कोई। ये दोनों जनरल अलग अलग उडायर आदमी था क्या? मारा कोई। हाँ, वही तो। पिछला बार दोनों जो अलग उधम गलत अलग है। सिंह आदमी वाला को मार क्वेश्चन दिया आया क्या? था, दोनों ऑप्शन दे दिया था और हम पंजाब गलत करके आ पंजाब गए के थे। गवर्नर थे लेफ्टिनेंट ओडायर, ठीक है, लेकिन आदेश दिया हाँ, था जनरल डायर ने। इसीलिए जनरल और डायर इसी को कारण जाके मारे। इस हत्याकांड के विरोध में कौन नाइट की उपाधि दे दिए थे और किसने वायसराय के कार्यकारी सदस्य के रूप में त्यागपत्र दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ना। हाँ, नाइट हुड था। नाइट की उपाधि रविंद्र, हाँ रविंद्रनाथ और वायसराय वाला जो बोले ना, वायसराय ये की शंकर नायर। सरशंकर नायर। उसने उपाधि हटा दिया था। इस हत्याकांड के लिए कौन सी कमेटी का अध्ययन एक किया गया? सर की भी उपाधि बन त्यागा था, सर का। ये कौन था? सर का तो महात्मा गांधी थे ना। महात्मा गांधी। ये नहीं, और एक बजाज थे, जमनालाल बजाज, वो वही तो पूछ रहे हैं, शायद वही है क्या सर की उपाधि? वही। और राय रायन की उपाधि ओ हटाए थे ना। सही सही, हाँ तो राय रायन की हाँ। उपाधि था राय उसका रायन या जन्म हो गया। राय बहादुर का, राय नहीं, राय बहादुर का। हम्म, चलिए देख और लेते हैं सर बोलो इस क्या। हत्याकांड के लिए कौन सा कमेटी का गठन किया गया था? हंटर कमेटी का, वही हाँ, हंटर। अंतर हंटर आयोग। कमेटी, और एक कांग्रेस की और तरफ से भी हंटर कमेटी बनाया गया था। वही था हाँ, एक इसके। ये कमेटी बना था और इसमें जो महात्मा अच्छा, गांधी को भी दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर मेंबर्स। के बारे में ही लिख रहा है, सर की भी उपाधि और इसमें था आपका नाइट, अच्छा, नाइट की भी उपाधि, दोनों है। तो हाँ, तो हो सकता है। हमको नाइट। और और महात्मा गांधी किसका दिए थे? तो महात्मा गांधी की मत। उपाधि लौटाए थे। महात्मा गांधी यहाँ पे कोई भी उपाधि नहीं त्यागते हैं, वह हम्म, असहयोग में उपाधि त्यागते हैं। असहयोग में था। अच्छा, जलियांवाला बाग में। कैसरे हिंद की अच्छा। उपाधि। हंटर कमेटी एक और था, वो कौन सा था? शिक्षा कल से पढ़े थे ना रिलेटेड था, कल। 1882 प्राथमिक में बनाया शिक्षा गया से था। रिलेटेड। प्राथमिक शिक्षा से, रिपन के टाइम वाला, है रिपन का ना? टाइम पीरियड था। खिलाफत आंदोलन भारत में क्यों हुआ था? 1919 में। क्यों हुआ खिलाफत था? आंदोलन तुर्की का खलीफा जो था, जिसको निरस्त कर दिया गया था, उसी के शोक में हुआ था। यहाँ के मुस्लिम लोग उसको खलीफा, अपना सुल्तान, अपना वहाँ के खलीफा मानते थे ना सब जगह। तो तुर्की वाले को ही यहाँ भी माना जाता था कि यहाँ यहाँ के भी मुस्लिम के भी खलीफा वही थे, तो उनको हटा दिया गया, तो यहाँ पे रोष हो गया सबके बीच में। एक इसमें सर्विस संधि हुआ था, तुर्की विभाजन सीवर्स। का। सेवर्स की संधि। हाँ, अच्छा, सीवर्स, हाँ। तो वो कब हुआ था? सर्विस पढ़ रहे हैं। 1920 21 में हुआ था ना। 20 में हुआ था। 20 में। सीवर्स की संधि हुआ था 14 मई 1920 में। तुर्की का खिलाफत विभाजन दिवस कर कब दिया मनाया गया है? 19 1919 में 17 अक्टूबर। दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे और कब हुआ था ये अधिवेशन? दिल्ली में अधिवेशन महात्मा गांधी किए थे। गांधी जी। कब हुआ था? ये शायद 1920 में हुआ था। नहीं, नहीं, 19 में ही हुआ था। 1919 में हुआ था, नवंबर में हुआ था, 23 नवंबर को। और इलाहाबाद में 20 में हुआ था, 9 जून को। तो वहां पे क्या हुआ था इलाहाबाद में इसी से संबंधित? तो वहां पे कुछ निर्णय लिया गया था, संयुक्त बैठक हाँ, हुआ था इन हिंदू दोनों मुस्लिम। को बैठक को और मिलाने का सहयोग बात आंदोलन था। चलाने का निर्णय लिया गया 1920। हम्म। ठीक है।
यहाँ से अब 22 तक असहयोग चला था आंदोलन चला। असहयोग। असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किस मंथ में लिया गया था और इसके अध्यक्ष कौन बने थे और कौन सा विशेष अधिवेशन में ऐसा कहा गया था? एक विशेष अधिवेशन हुआ था ना, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था? शायद कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था और सितंबर 1920 में हुआ था। इसके प्रस्ताव कौन पेश किया था इस आंदोलन के महात्मा लिए? गांधी खुद किए थे। ठीक है। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित कब हुआ था? क्या बोले, फिर से बोलिएगा तो। प्रस्ताव वाला असहयोग प्रस्ताव को स्वयं महात्मा गांधी पेश किए थे। कहाँ पेश किए थे? तो विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में सितंबर 1920 में, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे। अच्छा, वहाँ और अगर पूछ देगा कि यह जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कब हुआ था, तो 1920 में पारित कर दिया गया था नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन के कौन थे अध्यक्ष? वीर राघवाचार्य। और नागपुर अधिवेशन में अगर पूछे कि असहयोग जो प्रस्ताव था उसको कौन प्रस्तुत किए थे? उसको CR दास किए थे। पहले विरोध किए थे, फिर बाद में पास, उसको प्रस्ताव को पास भी कर रहे हैं। पास नहीं, प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो प्रस्तुत अगर कर पूछ रहे हैं। नागपुर अधिवेशन में कौन प्रस्तुत किए तो CR दास हो जाएगा। और अगर कलकत्ता का विशेष अधिवेशन है तो उसमें कौन तो वहाँ असहयोग प्रस्ताव स्वयं महात्मा गांधी कहते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन है कि याद नहीं रहे, उल्टा हो सकता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस दिन हुई थी? असहयोग आंदोलन का 1 अगस्त 5 को हुआ फरवरी था ना, 1920 को। हाँ, 1 अगस्त 1920। उसी दिन तिलक भी मर गए थे। अभी नेक्स्ट यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कब मरे थे। बेचारे जिस दिन शुरू हुआ उस दिन मर गए। तिलक के स्मारक के लिए स्थापना किया गया था किसका? तिलक स्मारक तिलक कोष का। जिसमें 1 करोड़ रुपया फंड आ गया था। तो समय 1 करोड़ आ गया था। 1 करोड़ की 1 लाख, हमको याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन आया आएगा था नहीं। बड़ा। उस समय हम लोग अमीर थे, अभी गरीब हो गए, तभी तो अंग्रेज रहता था यहाँ। नादिर शाह कितना करोड़ था? 70 करोड़। 70 करोड़ लोग गया था नादिर शाह। 1 करोड़ तो आ ही सकता है, इसमें क्या। 1 ही करोड़ था, सही बात है। अभी आ गया आपका क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी ब्रिटिश शासन के द्वारा उपाधियां लौटाए थे ब्रिटिश शासन को। केसर हिंद की। और भी 3 उपाधि लौटाए थे वो उस समय। बोअर पदक एगो लौटाए होंगे, एगो केसर हिंद, एगो हमको नहीं पता। एगो जुलू, केसरी हिंद, अच्छा, जुलू युद्ध का, और फिर कौन दिया था इसको जुलू पदक? अपने से ले लिए थे क्या? ना, ये अफ्रीका में उनको मिला था शायद जुलू। बोअर तो वहाँ अफ्रीका अच्छा, के वहाँ अंदर पे एक जनजाति भी है ना, जुलू जनजाति अफ्रीका। जुलू जनजाति, बोअर भी जनजाति अच्छा, है। जनजाति से भी याद आया कि अभी कौन सी पहली जनजाति जिसने वोट दिया है? पहली बार कौन सी जनजाति? बताइए। ऑप्शन दीजिए तो बता दो। अंडमान निकोबार वाला है। हाँ, और कुछ दिन पहले भी शैम्पेन तो पहले भी दे दिया है। नहीं, अभी ही दिया है। अच्छा, शैम्पेन यही, हाँ, शैम्पेन ही। और एक त्रिपुरा या उधर का भी कुछ दिया है, कुछ उसका कुछ दिन पहले। कौन? बुरु जनजाति भी है कोई। हाँ, वो भी त्रिपुरा के अंदर इसको रियांग भी कहते हैं। हाँ, रियांग वाला वो भी दिया है, और इधर ये भी दिया है, अंडमान निकोबार वाला भी। तो पहला कौन हुआ दोनों पहली बार ही इस बार दे रहा है। ओके। ऐसे तो बहुत सारी जनजातियों ने वोट दिया है, अगर पहली बार ये ठीक है, समझ गया। मेरा क्वेश्चन ही गलत था। कुछ और ज्यादा सीट आ जाए। जमुना लाल बजाज ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? राय बहादुर की।
जय बहादुर। यानी कि जमुनालाल बजाज भी, तो ये सभी तो असहयोग और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही संबंधित है ना, सब लग रहा तो हाँ, है ना। तभी तो एकदम कॉमन सा ये लगता जो है और थाना जो ऑप्शन भी जला आसपास था, याद होता है। थाना जो जलाया क्योंकि गया उसी के था तो उसमें भी कुछ, कुछ किया था हाँ, ना गांधी जी। गांधी जी वापस ले लिए थे आंदोलन को, असहयोग वाले को। हाँ चौरा सही हाँ, है। वो चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी या 5 फरवरी 1922 को। वस्त्रों की होली चलाए जाना निष्ठुर बर्बादी है, किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर के टैगोर द्वारा ने। कहा गया था। अब मेरा अब रहने क्वेश्चन है। दीजिए, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, मेरा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी पहले बार कब अरेस्ट हुए, कहाँ अरेस्ट हुए? दक्षिण अफ्रीका में। कब? नहीं, भारत में कुछ नहीं है। नहीं नहीं, पहली बार कहीं पे भी। हाँ, तो वो साउथ दक्षिण अफ्रीका में ही अफ्रीका में। अरेस्ट हुए थे। हाँ, इंडिया में कहा हुआ कब हुए? था? कब इंडिया हुआ? में तो इंडिया में बता चंपारण रहे में हैं। हुआ पहले था। इसको, पहली कंफर्म बार साउथ बताइए। अफ्रीका में 10 जनवरी 1908 को। इंडिया में फर्स्ट टाइम 1917 ईस्वी में 2 महीने का हुआ था उनको सजा, लेकिन वही कुछ दिन के चंपारण चंपारण बाद में। छोड़ दिए। हाँ, हम्म। कुछ दिन के बाद छोड़ दिया गया था। ये जो गिरफ्तार किया गया था पहली बार दक्षिण अफ्रीका के अंदर 1908 में, वो कौन सा जगह था? हाँ, 10 नहीं प्रिटोरिया। पता हमको। क्या क्वेश्चन पूछे, फिर से क्या? पूछिएगा। साउथ क्वेश्चन ये अफ्रीका था में कि किस जो, जगह से अरेस्ट हुए, यही ना? हाँ हाँ, ये बस पीस पीटर मेरे मार्टिन कुछ दिमाग नाम का पर है, ऊपर, पिट्स बस हम, बर्ग कुछ ऐसा करके। एक पीटर तो मार्टिन अच्छा, उसको पीटर्सबर्ग पहली एक बार उठा के प्रिटोरिया है ट्रेन वहां से पर। फेंके गए थे। हमको एग्जैक्ट आंसर खुद ही नहीं पता है, बस क्वेश्चन मेरे दिमाग में हम पूछ लिए हैं। पूछ लिया तो आंसर भी होना चाहिए ना इसका। साहब, क्यों बताएंगे, तो हम लोग को गूगल पे। पता चल जाएगा। बचपन में हम लोग ऐसा ही गूगल करते महाराज से थे। पूछते हैं फिर। चलिए, आज का हो गया बहुत। कल से पढ़ेंगे चौरी चौरा से। ठीक है। हाँ, कल हो इस जाएगा ना सप्ताह में पूरा? कैसे भी कंप्लीट कर दिया कल जाए। पूरा हो जाना चाहिए। कल हो जाएगा। आज पलवल हम पढ़ रेलवे के नहीं आए स्टेशन। ना, डायरेक्ट हम पूछ रहे हैं ना, इसीलिए। मतलब पढ़े नहीं थे, बुक से ही क्वेश्चन खुद क्रिएट किए। इसमें आंसर दे भी रहा है बहुत अरे, कि 10 अप्रैल 1919 को पहली बार गिरफ्तार हुए थे। हमको भी वही मिल रहा है कि पलवल रेलवे स्टेशन पर उनको गिरफ्तार किया गया क्या। हाँ, वही तो हम बोले 1919 पी को। से ही कुछ है। पलवल है ना ये। गांधी जी को तो दक्षिण अफ्रीका में भी गिरफ्तार किया गया। अच्छा, गांधी मूवी गांधी देखेगा तो जी वहां भी की एक देखेगा। पोती है ना, जिनको वो पलवल तो यही भ्रष्टाचार है या ना, फिर, अपने भारत में ना, पंजाब में है ना। कहीं लंदन की कहाँ रहती है? नहीं नहीं, साउथ अफ्रीका में रहती है, जिनको कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वहां पे अरेस्ट हुआ था हाँ, बीच में पिछले। चर्चा में कौन तो थी। कौन? हाँ हाँ, थी गांधी जी गबन, की। पैसों के गबन के मामले में पोती। गांधी जी के विचारों से बताइए, प्रभावित नहीं हुई थी, क्या करें। बताइए, वो वहां जाके इतना अच्छा काम किए, उनका नाम खराब कर दिए। नहीं नहीं, वो नहीं कह रहे, हम कह रहे गांधी जी के विचारों से प्रभावित नहीं होता। मतलब रूल्स लागू होते अपने घर को छोड़ के ही ना। बात सही है। डिस्कशन का टाइम क्या है? अच्छा, 5 तो बजे। 5 एक बजे क्वेश्चन है। 5-10 से। अच्छा, गांधी जी से संबंधित वेब मिलर और लुई फिशर, ये क्या ईला आता है, गांधी कब? नाम है, क्या बोले? हाँ? ये दोनों पत्रकार थे, दोनों दो आंदोलन के अंदर गांधी जी के साथ थे, अच्छा, मिलर और एक तो फिशर। दांडी मार्च के टाइम थे ना। हाँ, दांडी मार्च के समय कौन थे? अमेरिकन पत्रकार वेब मिलर, वो मिलर, उसका पूरा मिलर थे। प्रत्यक्ष वर्णन किए थे। अच्छा, साउथ अफ्रीका पीस चलिए। एक्टिविस्ट महात्मा गांधी ग्रैंड डाउटर। और कुछ हो गया ना आज का? सही है। 2 घंटा समय लग गया है ना जी। वो तो लगेगा ही ना, ऐसे छोटा सिलेबस थोड़े एकदम से। 2 घंटा रील्स देखते तब तो कुछ नहीं बोलते। रील्स में कुछ नहीं, बाद में लग